सर रिसर्च कंप्लीट हो गया है, रिसर्च एनवायरनमेंट दोनों कंप्लीट हो गया है। बढ़िया है, तो आप धीरे धीरे इसको पक्का करते चले जाओ, कच्चा मत छोड़ना कोई भी टॉपिक। मतलब सर 5 अब जो थे सिलेबस के 5 यूनिट कंप्लीट हो गए हैं। और मतलब जो बहुत बड़ी। हठ योगी ग्रंथ है उसमें से शिव संहिता कंप्लीट हो गया है सर। अभी हठ प्रदीपिका का सिर्फ 2 अध्याय, फिर अभी आगे होंगे। रिसर्च कंप्लीट हो गया, एनवायरमेंट, योग दर्शन, शिव संहिता, टीचिंग एप्टीट्यूड ये कंप्लीट हो गया है। ठीक है, जितना भी आपका हो गया आप पक्का करते चलो, बाद में मिक्स हो जाएगा सारा का सारा। अब जैसे जैसे टाइम कम होगा ना, तो आप कंफ्यूज भी होगे कि ये भी पढ़ना है ये भी पढ़ना है, तो अपने हिसाब से पक्का करते चले जाओ। चलो सभी बच्चे आ गए हैं, रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट कर दिया सर ने। चलो संजना जी, आप प्रे करवा दीजिए, अब स्टार्ट करते हैं। जी सर। किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएं। दोनों हाथों को प्रणव मुद्रा में, एक बार ओम का उच्चारण, फिर उसके बाद प्रार्थना। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। शांति शांति शांति। अब अपने दोनों हाथों को रब करें। हाथों में उत्पन्न हुई ऊर्जा को अपने शरीर पर, फेस पर लगाएं। धीरे धीरे से आंखें खोलें। धन्यवाद। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रहा। किसी को ये लगता है कि मैं स्पीड से चल रहा हूँ? ऐसा तो कुछ नहीं है। हेलो, नहीं ठीक है सर। किसी को ये लग रहा है कि मैं स्लो चल रहा हूँ, स्पीड से कराना चाहिए? नहीं सर ठीक है। ठीक है, तो क्वेश्चन करिएगा आप लोग। पहला क्वेश्चन आपके पास। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 25% ऑफ 240 प्लस 6% ऑफ 1200? $1200 आया किसी का? सर आंसर बी है सर इसका। आंसर भी देखते हैं। जी सर। आंसर बी आ गया आपको। किसी और का? कितना टाइम कैसे लगा रहे हो भाई? यस सर बी आ रहा है। दो बच्चों का आया। बाकी भाई, बाकी क्या कर रहे हो? समझ में नहीं आ गया कल?
आसान था, ये तो बच्चों वाला था। सर बी आ रहा है। बी आ रहा है, ओके। तो बी पे लॉक कर देता हूँ मैं, ठीक है। सभी का बी है। सर बी आ रहा है। अपनी कैलकुलेशन को अपनी बढ़ाओ, ये बहुत स्लो है, आसान 1 सेकंड का क्वेश्चन था ये, अगर आपने कर रखा हुआ तो। ठीक है, अब मैं पहले कराऊंगा बेसिक। कितना है? 240 इंटू 25% की फ्रैक्शन क्या होगी आपको पता है? मैंने करवाया सर था। 1/4। 1/4, तो यहाँ पे मैं 1/4 लिख सकता हूँ। यस सर। आपने क्या किया, आपने ये किया होगा ना, 25/100, यस है ना? सर। यस सर। यस तो सर। आप मुझे आपका टाइम बताना है, फिर आप बाद में कहोगे सर हमारे पास टाइम नहीं था, हम डीआई नहीं कर पाए। ठीक है, इसी वजह से नहीं कर पाए। प्लस 1200 इंटू 6% को क्या लिखता हूँ मैं? इसकी आपको पता नहीं तो सर डायरेक्ट लिख दो इसको, ठीक है। ठीक है, अब जो कैंसिल होगा काट दो। 12×6 = 72 प्लस 4×6 = 24, कितना हो गया? 60। 60 + 72 कितना होता है बताओ? सर 132। सर 332। 132। ऑप्शन है, ऑप्शन बी। अब ये बताओ कि किसका नहीं आया मेरे करवाने से पहले? और किसका आ गया? सर हेलो, कर तो मेरी इसी आवाज नहीं आ जी सर। सर कर तो इसी प्रोसेस से रही थी सर, बस वो कैलकुलेशन करने में टाइम लगा मुझे। तो कैलकुलेशन ही तो बढ़ाना हमें मैम। क्वेश्चन तो सभी को आते हैं, जेआरएफ जिसका रहता है ना उसको आता है मैथ, उसको सब कुछ आता है, लेकिन रह जाता है क्यों? टाइम कंज्यूम नहीं कर पा रहे हो। जी सर। टाइम टाइम मैनेजमेंट करना इंपॉर्टेंट है, तभी तो ऑनलाइन क्लास लेते हैं हम, ऑफलाइन क्लास लेते हैं, वरना तो कंटेंट तो सबके पास है। और एक ना पीडीएफ मत करा को कि ये पीडीएफ नहीं है, ये पीडीएफ नहीं, एक पीडीएफ पढ़ो, बार बार पढ़ो, अपनी स्पीड बढ़ाओ। आपको योग दर्शन याद है, अब आपने रिवीजन कर रखी है 50 बार, तो आपको याद है। और चीज करोगे ना 50 बार तो याद हो जाएगी, बार बार प्रैक्टिस करो, ये भी ऐसे भी मैथ है, मैथ की प्रैक्टिस करोगे जितनी स्पीड बढ़ेगी। अच्छा, मुझे बताओ कि 15 की टेबल किसको याद है? ओनली 15 की। परसों 11 की बताई थी मैंने, कल 12 की थी, आज 13 की करनी थी, लेकिन आज मैंने पूछा कि 15 की किसको याद है। कोई करके लेके आया? यस सर। बहुत बढ़िया। और कोई? जी सर 15 की याद है। देखो हर रोज एक टेबल याद कर लोगे ना, हर रोज एक टेबल, उसको बार बार लिखो कि हाँ स्पीड मेरी ये बन रही है। उसको लिख के देखो कि मैं 1 मिनट में 12 का पहाड़ा लिख सकती हूँ, 12 की टेबल लिख सकती हूँ, वो आपकी स्पीड निकलेगी, ठीक है। 15 का पहाड़ा पूछ रहे हैं क्या सर? हाँ जी सर। हाँ यार। अब मैं इसलिए नहीं पूछ रहा कि आपको मतलब कि आप पहले के बच्चे हैं, अगर आपको नहीं आता तो पहले के बच्चे बनो, दूसरे के बच्चे बनो, ठीक है। अगर कैलकुलेशन स्पीड करनी है तो डीआई का, डीआई में सिर्फ टेबल का खेल होगा, तरीका आप सबको आता होगा, और तरीका मैं बताऊंगा अभी। ठीक, अब आपने, मैडम ने कहा कि सर मैंने कर लिया था बस कैलकुलेशन नहीं हुई, तो आप घर पे जाकर स्पीड करो इसकी, बार बार क्लास देखो, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं फिर देखो, मुझसे पूछो, ठीक है। आगे चले। और ये मत जी कहना कि सर। सर यस सर। मैं धमका नहीं रहा, मैं आपको बता रहा हूँ। जी सर। जी सर। जी सर। चलिए अगला क्वेश्चन करिएगा। ऊपर से दिख नहीं रहा अब है आपको थोड़ा पता सा। कि थोड़ा सा हाँ अब बस आपको ये बस। पता है अब आपको ये पता है कि एक
घंटे में कितनी मिनट होती है और एक दिन में कितने घंटे होते हैं, बस उसकी कैलकुलेशन करनी है। सर इससे पहले 60 प्लस 72 कैसे हुआ, एक बार बता दीजिएगा प्लीज। ठीक है मैं बताता हूँ। इसमें क्या है कि देखो 180 मिनट, ये पूछ रहे हो ना मैम, पिछले वाला, पीछे वाला, ये वाला क्या मैम? सर पिछले वाला है- वैल्यू ऑफ 25% 40। एक तो ये करवाया है, हाँ यही सर, तो था ना? 132 आंसर वाला, ठीक है, 132 आंसर वाला। समझाऊं आपसे या फिर सभी को क्लियर है? चलो एक बार मैं दोबारा करवाता हूँ। देखो 240, इसका मतलब होता है, ऑफ का मतलब होता है इंग्लिश में गुना और हिंदी में होता है का। ठीक है, ये पॉइंट देखो 25% कितना होता है, 25/100। यहाँ तक किसी को डाउट? आगे चलो, बिल्कुल जीरो से ले रहा हूँ, बिल्कुल जीरो से। और जो पहली बार आया ना यूट्यूब की क्लास देख के, उसके बाद ही ये पूछना कि सर मुझे आ नहीं रहा। ठीक है, पहले मैं नहीं बता सकता। ये है 1200 इंटू 6% का, यानी 6/100। अब ये बताओ कि ये फ्रैक्शन से, मतलब ये स्टेटमेंट सभी को आ गई क्या लिखनी? पहले ये बताओ मुझे। जी सर। अरे हाँ या ना? यस सर। जी सर। हाँ जी सर। आप बोलोगे ना तभी मैं आगे बढ़ूंगा भाई। मैंने पहली क्लास में बताया था आप लोगों को। तो इसको काटो, देखो अब 2500 के 100, 4×6 = 24, ये जीरो वापस वापस लगा देंगे। ठीक है, 60 आ गया यहाँ पे, प्लस ये 2 जीरो से ये 2 जीरो हमने काट दी, 12×6 = 72। मैंने कहा कि टेबल याद करके लेना, 12×6 = 72। अब ये तो नहीं है कि आप ये ऐसे करोगे 12 × 6, 6×2 = 12, 4×1 = 7। अब बताओ मैम, अब समझ में आया आपको? जी सर। अब क्लियर सभी को? Yes, आगे sir. बढ़ूं? जी सर। ठीक है, ओके सर। टाइम मत लगाए, टाइम मत लगाओ भाई, हमें क्लियर करना है मैथ में। जब आपका साइलेंट कर लो भाई फोन को। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। मैंने क्या कहा, 1 घंटे में कितनी मिनट होती है, बताओ? सर ए ऑप्शन। जिसका, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया भाई, जिसका ये ऑप्शन आया बहुत बढ़िया। ठीक है जी मैम, क्या कह रहे हो? सर ये बता एक, दीजिए। हाँ बता रहा हूँ। एक दिन में 24 घंटे होते हैं। ठीक है, दिन। और 1 घंटे में कितनी मिनट होती है? सर 60। 60 मिनट। 60। 60। ठीक है, और कितना पूछा है? 180 मिनट, सर एक दिन का। यानी कि 180 मिनट पूछी है। अब इसको सोल्व कर लो आप लोग। ठीक है, 0 से 0 कट गई, 6 तो सर दिए। इसमें 180 ऊपर ही आएगा। हाँ जी हाँ जी मैम, जब जो भी ऐसे पूछा है करते हैं ना मतलब कि ऊपर। टोटल नीचे। जी 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 बिल्कुल सर, पर बिल्कुल टोटल बिल्कुल। तो हमेशा से ठीक है, नीचे नहीं आएगी। टोटल तो ये हो गया ना, जैसे कि ये तो हो गया, हमने ये चीज 180 का तो निकालना है। जी 180 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत है? अब ये नहीं कि एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 होते हैं। तब ये बताओ जी। कि 180 मिनट ज्यादा है या 24 घंटे ज्यादा है? 24 घंटे ज्यादा सर है। 24 घंटे। तो इसमें सोच लें, यस सर, तो इसमें नीचे आ सोच लें।
हाँ इसमें सोच रहे, इसमें भी आप, है ना, समझ में आ गया? सर इसका यस सर। आंसर तो 12 आ रहा है ना, इसमें 12 एंड हाफ है, 12.5 दिखा रहा है। हाँ 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 जी मैम, क्योंकि इसमें कुछ है, एक दिन का कितना प्रतिशत है, तो ऐसे ही करेंगे ना टोटल भाई। हाँ टोटल में से जैसे मैंने कहा कि कोई चीज मान लो 24 रुपये मान लो, 300 रुपये 24 का कितना प्रतिशत है, तो 300 तो ऊपर लिखेंगे ना, तभी तो निकालेंगे। इसी यस सर। तरीके से ये है। क्या कह रहे हैं, 180 मिनट, एक दिन का कितना प्रतिशत, आपको पता कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, ठीक है, इनटू उस घंटे में कितनी मिनट होती है, 60 मिनट, तो इसको कैंसिल कर देंगे, 0 से 0, 6 तिये 18, ठीक है, 3/24, यानी कि आप इसको ये देखो, हमें इस तरीके से लिख सकते हैं, 3 को 3/8, यानी कट जाएगा ना बाद में, 1/8 आ जाएगा। और 1/8 की फ्रैक्शन क्या बताई थी मैंने आपको, 12 से ही 1/2%, यस सर। बताओ। इसलिए मैंने कहा कि वो फ्रैक्शन और परसेंटेज है ना, याद करना। अब आपकी 1/8 आ गया, ठीक है, तो आप इसको डिवाइड करोगे कि आप किस पे जाएगा, ये जाएगा उस पे जाएगा, तो आप डायरेक्ट ही कर लो ना इसको। आपको याद है कि 1/8 कितना होता है, 12.5%। अब पता चले कि उसकी वैल्यू क्या थी, जो मैंने वो एक टेबल दिखाई थी आप लोगों जी को। सर। तो जी जो भी सर। मैं बोलूंगा ना, सर जी मैम बोलिए। सर जैसे कि सर इसमें अगर उसके बीच में का लिखा होता है तो सर का मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो सर इसमें ऐसे कैसे पता चलेगा, डिवाइड में आएगा? ये तो आपको सेंटेंस से पता लगेगा कि क्या दे रखा है, इसमें देख क्या दे रखा है, आप क्वेश्चन पढ़ो, 180 मिनट, यहाँ तक पढ़ो एक बार। जी सर। 180 मिनट इज वट, क्या, वट परसेंट ऑफ 1 डे, एक दिन का, ठीक है, यानी कि 100 मिनट है, 180 में मिनट है नहीं ना। आया, जी मैम बोलिए। जी मैम, समझ में नहीं आया, एक बार दोबारा बता दो कैसे किया आपने। ठीक। अब ये मुझे ये सर बताओ ये कि एक दिन में कितने घंटे होते हैं, सर आप बताओ। 24 सर होते हैं। 24। 24। 24 घंटे होते हैं, बहुत बढ़िया। और उस एक घंटे में कितनी मिनट होती है, एक आवर्स में कितनी सर सर मिनट एक होती है, 60। घंटे तो में 60 60। मिनट। 60 मिनट, ठीक है। और यहाँ पे देखो क्या रखा है, 180 मिनट है ये, ठीक है, 180 मिनट, इस एक दिन का कितना प्रतिशत है, ठीक है, समझ गए, 180 मिनट एक दिन का, यानी कि शेष का कितना परसेंट है। आपको पता कि एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24। अब मिनट मिनट दे रखा है तो मिनट के बारे में पूछ रखा है, यानी कि घंटे में तो फिर मिनट भी होगी, कितनी होगी, एक घंटे में 60 मिनट होती है। बस, कुछ लगाना ही नहीं इसमें, दिमाग तो लगाना नहीं था, दिमाग का तो यूज नहीं करना इसमें। अब डायरेक्ट कर दो, 6 3 18, 3 पे निकल गया, 3 6 3 8 24, 1/8। और 1/8 की फ्रैक्शन क्या होती है, 12.5%। आगे बढ़े। यस सर। जी सर। जिसको जी नहीं सर। आना है एक बार दोबारा दोबारा वीडियो बैक करके फिर देखना। अब अब आप लोग करिए क्वेश्चन, उसमें क्या था, उसमें मिनट था, सर थोड़ा नीचे और करिए एक इसको। दिन, थोड़ा सा। ठीक है सर। सर उसमें क्या था, ये सर इस वाले में थोड़ा सा डाउट है, इसको लीप ईयर में निकालेंगे कि नॉर्मल ईयर में, सामान्य वर्ष? इसमें अगर डे नहीं रखा ना तो 365 डे लेंगे हम, ठीक है। ओके। हम्म। और हमेशा ये क्वेश्चन सीआई में भी आता है, ऐसा क्वेश्चन, तो 365 डे लेते हैं हम। वो रीजनिंग में होता है कि इसका लीप ईयर बताए, इसका नॉर्मल ईयर बताएं, ठीक है। तो इस मैथ में कभी भी लीप ईयर नॉर्मल ईयर में नहीं आता, नॉर्मल आता है, वो रीजनिंग में होता है। अब उसमें क्या था, पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने करवाया था, उसमें 180 मिनट पूछी थी, एक दिन के लिए पूछी थी। इसमें क्या है,
73 दिन, 1 वर्ष के लिए पूछा है। अब इसमें आना आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। सर 20% आ बहुत बढ़िया, शाबाश। करवाऊं? चलो करते हैं, टाइम खराब हो गया पहले से 5-7 मिनट। 1 वर्ष में कितने दिन होते हैं बताओ, आप बताओ। सर 365। 365। और कितने दिन दे रखे हैं? सर 73 दिन। 73। 73। परसेंटेज में निकालना है इंटू 100। तो 5 से काटेंगे, ये 5 पे कटेगा, ठीक है। हमेशा ये ऐसी स्टेटमेंट आती है और ये 5 से कटेगा, ठीक है। मैं पेन चेंज करता हूँ इसे, काट दिया 5 से, 5 से फिर 100 कट गया, यानी कि 20%। अब बताओ किसी को दिक्कत? सर 73 को 5 से काटा? नहीं 73 को 73 को, हाँ जी, पहले 365 और 100 को 55 से काटे। इसको ना आप हमेशा याद रखो कि जब भी ये फ्रैक्शन हो ना कि 73 और 365 तो हमेशा 5 से कटेगा, ठीक है। बता रहा हूँ मैं आपको, पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ गया तो आप ये मत करना कि पहले 5 से काटेंगे, फिर 2 से काटेंगे, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, डायरेक्ट ही उड़ा देना। 5 से कट गया, ये फिर 5 से कटेगा, ठीक है। आगे बढ़ो। यस सर। इसमें वर्ष सर था, फिर से एक बार ईयर था, समझा दीजिए। जी सर। ओके। सर एक देखो बार इसमें क्या दे कटिंग रखा है, कैसे करी एक बार बता दीजिए। कटिंग, चल ठीक है, मैं सारे समझा देता हूँ। अब ये देखो 73 दिन, ठीक है, 73। 1 वर्ष का, 1 वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365 इंटू 100। जब 73 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा? 5 दिए 15, 5 7 35 और 1 36, तो 365 आ गया ना। तो यानी कि हमें पता चलेगा कि हाँ, जब 73 को हम 365 से डिवाइड करेंगे तो 5 बचेगा, यानी कि 5 पे जाएगा। 5 से हम 100 को कैंसिल कर देंगे, यानी कि 20 आ जाएगा, तो 20%। अब बताओ इस कलर में कुछ अच्छा लगा? यस सर। यस सर। सभी को क्लियर है? यस सर। आगे बढ़ो, किसको कोई डाउट नहीं है? यस सर। जी सर। चलिए क्वेश्चन करिएगा। ऐसा क्वेश्चन मैंने करवा दिया है, तो आपका ये होमवर्क है, ठीक है। होमवर्क है और ग्रुप में डालना है, ठीक है। मेन ग्रुप में सभी आंसर वहीं पे देंगे। समझ में नहीं आया तो मेरे पास मैसेज करेंगे, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन करिएगा, क्वेश्चन नंबर 10। चलो मैं करवा देता हूँ क्वेश्चन, ये होमवर्क देता हूँ, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है, किसी संख्या का के 40% में 165 जोड़ देते हैं तो वो जो रिजल्ट है ना वही संख्या आ जाती है, तो संख्या क्या है? ठीक है, इसको 2 तरीके से करेंगे। तरीका पहला देखो, अब आपको बताओ कि 40% में जोड़ा गया तो कितना बचा? कोई चीज 100% होती है तो 40% हमने जोड़ दिया तो शेष कितना बचा बताओ? 60%। 60%। 60%, बहुत बढ़िया। अब 60% में क्या जोड़ा गया?
कि वो कितना हो गया, 165 जोड़ा गया। तो संख्या बताओ, यानी कि यहाँ पे बताओ कॉमन। जी सर, जी सर, 275 बोलिए आ क्या रहा कर रहे हो। है सर। अच्छा, आपने कर लिया, 275। यस सर। बहुत बहुत बढ़िया, शाबाश। ठीक है, कॉमन सेंस है ना कि आप 40% में 165 जोड़ेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा। क्वेश्चन से आपने समझ लिया सभी को। हेलो, सर आप लोगों को दोबारा बता क्वेश्चन समझ। दीजिए। सर एक बार दोबारा मैंने भी समझाइए। बताया नहीं, मैंने बताया नहीं, मैंने कह रहा कि क्वेश्चन एक बार आप लोगों ने पढ़ लिया क्या। जी जी सर। सर। तो ठीक है, अब देखते हैं। मैंने बोला कि किसी संख्या के 40% में 165 जोड़ा जाता है, ठीक है। तो जो रिजल्ट है ना, सेम संख्या वही आती है, तो संख्या क्या आती है, ठीक है, ये पूछ रखा है। आप ये बताओ कि 40% में 165 जोड़ा गया तो कितना बचा। 60%। 60%। 60% की वैल्यू कितनी दे रखी है, 165, ठीक है। और 100% हमेशा क्या होता है, 100% के बारे में पूछा है, तो 165 डिवाइड बाई 60 इंटू 100, इसको सोल्व कर लेंगे, ठीक है। 0 से 0 कट गया, 3 दूनी 6, 3 पांजे 15, 3 पांजे 15, 2 से फिर 5 कट गया, यानी कि 55 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 275 आएगा। यहाँ तक किसी को डाउट है तो पूछो, वरना दूसरा मैं फिर बताता हूँ आप लोगों को। फिर सर बताइए और थोड़ा स्लो बताइए। उस तरीके से भी कर ठीक है, मैं सकते दूसरे हैं। तरीके से करवाता हूँ आपको, मैं सोचा कि ये थोड़ा सा इजी रहेगा, टाइम बच जाएगा, चलो ठीक है, मैं दूसरी तरीके से करवाता हूँ। बट आपको समझ में आना चाहिए, आपको तरीका सिर्फ एक को अपनाना कि हाँ कौन सा बेस्ट है, ठीक है। चलो बेसिक से करते हैं। हमें नहीं पता को वो नंबर क्या था, हमने मान लिया एक्स मान लिया, ठीक है। किसी संख्या के यानी कि एक्स माना हमने, 40% जोड़ा, 40% को मैं 2/5 लिख सकता हूँ क्या, 40% को 2/5, बताओ एक बार आप। जी सर। कैसे लिख सकते हैं, ये जैसे 40% था, 1/5 काट 20% दिया का सर होगा, उसको। तो 2/5 2/5, 40%। ठीक है। इस तरीके से करना हमें, 2/5 प्लस कितना जोड़ा गया, 165 इजकल टू क्या कह रहा है, वो जोड़ा गया। जो रिजल्ट है ना, जब परिणामी संख्या, वही संख्या नहीं कि क्या संख्या मानी हमने, एक्स मानी थी, तो यहाँ पे एक्स ही आ गई। हाँ, यानी कि हमने जो अज्यूम किया था ना, आंसर वही आ गया, ठीक है। एक्स माना था और एक्स ही आ गया, ठीक है। तो उस एक्स की वैल्यू क्या है, ये क्वेश्चन पूछा हमने, ठीक है। सर शुरू में x से इंटू 2.5 क्यों करा, x क्यों रखा शुरू में, मतलब क्योंकि एज्यूम ये कर क्या लिया कर रहा है नंबर मैम, x देखो, है। यस मैम, आपने इसमें देखो क्या कर रखा है कि, लाल पेन लेता हूँ, किसी यदि किसी संख्या के, हमें नहीं पता वो संख्या क्या है, एक्स मान लो, ए मान लो, बी मान लो, ठीक है, एक चीज मान ली हमने, एक्स मान लिया, ठीक है। उसमें 40% जी में सर समझ आ गया, एक सौ समझ आ गया, पैंसठ 40% निकालना ठीक है, उसका, ठीक है, जी समझ आ गया। ओके ओके ओके, ठीक है। 165 इस साइड है, ये एक्स है, इस साइड लेके जाएंगे, तो एक्स माइनस 2x डिवाइड बाई 5। अब ये बताओ कि यहाँ तक किसी को दिक्कत है, समझ में आ गया, तो फिर आगे बढ़ो। हेलो, आगे सर। ओके ओके, तो ये 165 था, अब 5x ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। 5x माइनस 2x डिवाइड बाई 5, इस तरीके से करते हैं ना, थोड़ा सा ऊपर करता हूँ स्क्रीन को, तो ये 165 था इज इक्वल टू, अब 5x में से 2x घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3x। 3x। 3x 3x डिवाइड बाई 5, ठीक है।
इस 3 से इसको कैंसिल करो, 3 5 15, 3 5 15, तो क्या बच गया 55 इंटू 5, तो कितना हो गया 275। समझ में आया? यस सर। कुछ नहीं किया, बिल्कुल बेसिक है, बस हमें स्टेटमेंट लिखनी आनी चाहिए कि क्या दे रखा है। अब सिंपल सा दे रखा है कि किसी संख्या हमने मान ली, उसमें 40% में 165 जोड़ दिया हमने, तो संख्या वही आ गई, सेम आ गई। तो सेम वो संख्या कौन सी थी, बस इसको सोल्व कर लेंगे हम। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है। यस सर। ओके ओके, चलिए करिए। उसमें क्या था, ऐड किया था, इसमें क्या है माइनस कर रखा है। आप क्वेश्चन करिएगा आप लोगों ने। इफ 55 इज सब्ट्रैक्ट, यानी कि घटा दिया हमने किसमें से, 65% में से। अब डायरेक्ट ही आप 13/20 लिख देना, ठीक है, 65/100 मत लिखना, क्योंकि आप फिर उससे उसको कैंसिल करोगे, छोटा करके देखोगे। ठीक है, तो हमें यहाँ पे टाइम बचाना है, जितना बचा सकते हैं। ये धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो फिर बिहेवियर में आ जाएगा। ठीक है, तो कोशिश किया करो कि पेन चलाने की। आपको इतना तो पता है कि परसेंट 5% कितना है, 1/20 होता है, और 65 कितना होता है, यानी कि 13 गुना है, तो इसको 13/20 से गुणा कर देंगे, 13/20 आ जाएगा। ये आपकी फ्रैक्शन बन गई थी। आया किसी का? अरे भाई क्या हो गया आप लोगों को? 700 आ रहा है। 700, बहुत बढ़िया, शाबाश। और बताओ भाई। करी करी, शाबाश शाबाश। अब की बार रिजल्ट दे रखा हमें, ठीक है, 400। आप यहाँ पे तो कंफ्यूज नहीं हो गई? अरे बताओ भाई, कोई गलत बताओ, सही बताओ। नहीं सर, नो तभी कंफ्यूजन। तो मुझे तभी तो मुझे पता चलेगा कि यहाँ सभी को आया नहीं आया। हेलो, किसी का नहीं आया? चलिए करते हैं, करवाऊं क्या? सर करा दीजिए। यस सर। ओके ओके। इसमें क्या करेंगे, यदि किसी संख्या के, हमें नहीं पता संख्या, हमने क्या मान लिया, एक्स मान लिया, एक्स मान लिया। सपोज ठीक है। अब मुझे बताना कि आपको कहाँ डाउट आया कि मुझे सर यहाँ से दिक्कत आई, उसी टाइम मुझे रोक देना, ठीक है। किसी संख्या के 65%, यानी कि 65 को मैं 13/20 लिख सकता हूँ, बताओ, 13/20 लिख सकता हूँ? यस सर। जी सर। लिख यस दूं सर। 13/20 में से क्या घटाया, से ली आपने? बताओ, 55। बोलो। 55 बहुत घटाया। बढ़िया। और तो क्या आया फिर लास्ट में, रिजल्ट क्या आया? 400 आया, एक्स। 400। 400 आया। आपने ये बना लिया था?
इतना जी ही आया, सर, इससे नीचे नहीं आ पाया। यहाँ तक तो हो लिया ओके सर ओके आगे। ओके, यानी कि आप सर अच्छा वो अच्छा, 13 कैसे लिया आपने, वो बताना थोड़ा। यही तो मैं पूछ रहा था आपसे कि तेरा हम कैसे लिया, तभी तो मैंने बताया था सर कि आप क्या लिखूं। अच्छा 65/100। अच्छा ये बताओ मैं यहाँ पे अच्छा ये बताओ मैं यहाँ पे 65/100 लिख सकता हूँ? जी सर। तो 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 13 5 65, सॉरी ऊपर आएगा। सर 13। 5 से काटेंगे सर ये 13 ऊपर आएगा और 20 नीचे आएगा। ठीक है मैम, आ गया समझ में अब? यस सर। ओके, तो इसको मैं लिख सकता हूँ या फिर डायरेक्ट लिख दिया मैंने 13/20। ठीक है आगे बढ़े। जी यस सर। सर। ओके, जहां आपको ये लगा कि मुझे आया नहीं है तो मुझे बता देना 13x/20 इज इक्वल टू, ये माइनस का 55 है, इस साइड जाएगा तो क्या होगा बताओ? प्लस प्लस हो प्लस सर। जाएगा। प्लस। सर बहुत प्लस बढ़िया, तो का। कितना है? बहुत बढ़िया, शाबाश। तो ये इतना लिख सकते हैं, 400 में 55 ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 455। 455। ठीक है, 455। अब ये देखो कि ये 13 इससे कैंसिल हो रहा है, 13 ये 39, 80 लागी, कितना बचा? 6 बचा ये ना? 16। जी अरे सर, भी 6 ऐसे ही बचा। करते हैं ना हम टेब, यस सर। इसको ऐसे ही करते हैं ना हम। 13 13 5 पचे 65। 13 पचे सॉरी, 65। बहुत बहुत बढ़िया। पहले बारह, किस पे जाएगा? पहले किस पे 26, जाएगा? 3 पे पहले जाएगा। 3 पे गया, 3 से उसके छुप बाद जाते 5 पे 29। गया। 13 3 39, कितना बचा नीचे? 6, 5 होता है, 13 5 65, 65। तो कितने पे गया? 35 पे गया। ठीक है, तो ये कट गया यहाँ से, जी मैं सर। रेड चेंज करता हूँ। 13 5 65, आपको पता कि ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ये इस साइड जाके, तो 35 और जी सर। 20 के हम वो करेंगे, वो करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 700 आएगा, है ना? तो ऑप्शन में देखो 700 है, ऑप्शन है। बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह करवा रहा हूँ, अब भी कोई किसी को डाउट है तो पूछो। सर इसमें जैसे पहले सर 55 उधर गया 400 की तरफ, तो सर इसमें 13 भी पहले जा सकता, 13/20 पहले जा सकता था ना सर। तो 13/20 तो पैम प्लस का ही तो है, इस साइड तो प्लस का ही है, जी तो हम सर। इसको के लिए इसको क्यों छेड़ेंगे हम? ठीक है, हमें ये लगा कि ये माइनस का है, तो इस साइड ले जाएंगे। अगर यहाँ पे कोई माइनस का नहीं होता, सारा ये अगर ये माइनस का नहीं होता हम क्यों लेके जाते इसको, वही कैंसिल कर देते। अगर माइनस ये 400 होता तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता, जी सर। बराबर में तो कैंसिल होता ना। हेलो, यस सर। जी सर। आगे बढ़े। यस सर। जी सर। हाँ ओके ओके, सर, इसका वो जो हाँ, कैलकुलेशन किया था वो मुझे समझ में नहीं आया। ठीक है दोबारा करवाती हूँ। जो जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या ऐसा कुछ बताया था आपने। ठीक, देखिए मैंने क्या करवाया था इसको, x इंटू 13/20 माइनस 55 इजकल टू 400 था ना, 400। आप 10 ये देखो, मिनट रुक जाओ फिर चला जियो। अब ये देखो कि अपना फोन साइलेंट कर लो, मैंने आवाज आ रही है। ये माइनस है, इस साइड जाएगा कितना आएगा? प्लस, तो कितना आएगा? 455 इक्वल टू, ये कितना है पे 13x/20। यहाँ तक किसी को डाउट है तो पूछो, आगे बढ़ाता हूँ। हेलो,
नहीं सर, नो डाउट। ओके, 13 पंजे 13 3 39, 13 पंजे 65। अब मैम आप कह रहे थे ना कि जब भी ऐसे होता है ना कि 1/20 यानी कि 1 बाई कुछ भी ला लो यहाँ पे बराबर हो 35 हो 50 मान लो, तो मल्टी यहाँ की 35 के नीचे कुछ भी नहीं है अब, ठीक है, तो हमेशा अपोजिट की मल्टीप्लाई होती है, ठीक है, इसकी होती है। ठीक है सर जी मैम। जैसे हम लोग जब हम काटते हैं तो हम ऊपर नीचे काटते हैं ना, तो जैसे आप बगल में भी काट दे रहे हो, बगल में क्यों काट रहे हो? बगल में मैंने कहा काटा, जैसे हमने 13 को 13x का था तो 13 और 453 को 13 से भी काटा ना सर आपने। तो बट मैंने तो मैम जब ये यहाँ पे देखो ना, ये देखो ना कि अगर ये होता है यहाँ पे, चलो ठीक है आपने सही पूछा कि हाँ आपको कंफ्यूज है, हाँ, क्योंकि आप सर हम अगर ये होता हमेशा है ना बचपन से जैसे सीखा है ना, ऊपर नीचे काटते हैं। ऊपर नीचे, पता क्यों काटते हैं मैम ऊपर नीचे, इसलिए जी काटते हैं। जी। अब देखो ये माइनस का है, ये माइनस का नहीं, ये मल्टीप्लाई का हो गया, ठीक है। अब काटो जी इसको सर। ऊपर नीचे, 500 के 20, 5 7 35 यानी कि 7/4। आई थिंक मेरे हिसाब से मेरे स्कूल में कैसे पढ़ाते थे मैम, आप बताओ ऐसे था क्या? सभी बताओ भाई, 7/4। है ना? यस सर। अब समझ में आ गया? सर वो इस साइड इसलिए काटा ना क्योंकि वो इधर मल्टीप्लाई में, दूसरी साइड जाके डिवाइड में हो जाएगा, उसके नीचे चला जाएगा। देखो मैं पूछूंगा आपसे, बताना, ठीक है। 4/20 इज इक्वल टू, एक तो ये चीज है, ठीक है, एक ये है 4/5 इंटू 8/1। अब मुझे बताओ कि इसका आंसर क्या क्या आएगा, उसके बाद मैं उस क्वेश्चन को लेके जाऊंगा आप लोगों को। जब तक हमें मल्टीप्लाई का डिवाइड का नहीं पता होगा हम कैसे क्वेश्चन को कर सकते हैं भाई, बताओ। ये क्वेश्चन 1 है, ये क्वेश्चन 2 है। सर क्वेश्चन 2 32 सर 1 आंसर। का 10 आएगा, 1 वाले का 10 आएगा आंसर। 1y का 10 बताया आपने, ठीक है, और 2 वाले सर का दूसरे का सर 32 32। और सर पहले वाले का 32। 1 डायरेक्ट ही तो लिखना है, 4 दूनी 8, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 को और 2 को तो 10 आ गया, ठीक है। इसको देखो, ये जो कैंसिल नहीं हो रहा क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है, तो 32/5 आ गया, बस इसमें सोचने वाली क्या बात है, बस। जब भी इज इक्वल टू हो ना, इज इक्वल यानी कि बराबर हो, इज इक्वल टू का मतलब यानी कि 2 लगानी है, ये मतलब नहीं है, इज इक्वल का मतलब बराबर हो। जब भी बराबर हो तो बराबर वाले काट दो, ठीक है, अपोजिट की मल्टीप्लाई होगी। जब भी मल्टीप्लाई है तो ऊपर नीचे वाले कटेंगे, बराबर वाले की मल्टीप्लाई होगी। ये तो बेसिक है बिल्कुल यार, एक पहली क्लास में कराते हैं आई थिंक। सर ये जो इक्वल टू वाला है, इसको हम इनटू में चेंज करके 1/8 कर देंगे इस तरह से ना। 1/8 क्यों करोगे आप? सर इसको इनटू में चेंज करेंगे तब। हाँ इंटू में करेंगे तब चेंज करेंगे। अब इंटू का मैंने पूछा ही नहीं, मैंने एक में माइनस पूछा है, एक में मैंने मल्टीप्लाई पूछा है, एक में तो इक्वल टू पूछा है, एक बराबर पूछा है। ये तो कंफ्यूज था कि आप एक्चुअली कंफ्यूज मैं कहाँ हो रहे हो। इसको इस तरह ही करती हूँ ना, तो इसलिए मैंने कहा। अब आप मुझे ये बताओ कि आपको ये आ गया क्या सभी को? तभी तो मैं आगे बढ़ूंगा ना, मुझे नहीं पता कि आप जो बेसिक आपको वो क्लियर नहीं है प्लस माइनस का, तो मैं क्वेश्चन आपको कैसे करवा सकता हूँ, बोलो। सर हम इधर इसको है ना इस साइड लेके आते हैं ना, तो सर जैसे सर 4/5 है इक्वल में सर 8/1 है, तो इसको इस साइड लेके आते हैं सर, पलट के और फिर काटते हैं। चलो मैम तो सर मैं आपसे पहले ही पूछूंगा, ठीक है। अब ठीक, कोई ठीक है बात नहीं सर। मैम, कोई बात नहीं, गलती गलती सभी से होती है, कोई बात नहीं, हम सीखने के लिए आए, हम सिखाने के लिए आए, ठीक है। सर अब तो पता दोबारा चल गया करते हैं, सर। कोई नहीं, मैं आपसे पूछूंगा, आप कोई मत बोलना, ठीक है।
जिसको पूछूं उससे आप बताना, मैं आप बताना। मैंने क्या कहा, मैंने कहा 20/4, ठीक है, इंटू 15/5, ठीक है। और एक पूछा मैंने, पहले मैम आप इसको सोल्व करिएगा, ए चीज को। आप मुझे बताओ कि ए में क्या आएगा, आंसर बताओ इसका। एक और लिख रहा हूँ आपके लिए स्पेशल। 15/3 इजक्वल टू 8/4। अब मुझे ये बताओ कि ये तो है बराबर, ये है मल्टीप्लाई। अब मुझे जल्दी से 1 सेकंड में बताओ कि ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में क्या आंसर आएगा। क्वेश्चन करवाने थे मुझे ज्यादा, कल मुझे परसेंटेज कंप्लीट करवाना था। सर फर्स्ट का 15, सेकंड का 5/2। फर्स्ट का क्या लिखा आपने, 15? जी सर। 15। और इसका सर 5/2। सर 5/2। 5/2। अब आप लोगों में से किसको बताओ कि किसी मैडम का सही है गलत है। सर ये हेलो, 15/3 आप सभी है बताओ। क्या? सेकंड ये वाला बी वाला 15/3 है ना? 15/5 है सर, 15/5। नहीं, बी वाले को बोल रहा था। हाँ, 15/3। 15/3 है तो वो 15/6 आ जाएगा बी। आंसर बता दो, आंसर बता दो डायरेक्ट ही, सोल्व तो मैं करवाऊंगा। सर सेकंड सभी वाले का बताओ टू भैया। बाय सर फाइव सेकंड नहीं आएगा? सर सेकंड चलो वाले का करते हैं, 15/6। 15/6। चलो चेक करते हैं। मैम जी, मतलब मैम आप जो पूछ रहे थे ना, आप मुझे एक बार पर्सनल मैसेज करना, ठीक है। 4×5 = 20, ठीक है। 5×3 = 15, यानी कि मैम का पहले का आंसर था हमारा 15, यानी कि 15 ठीक था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं बी में। 3/5 और 4/8, यानी कि मैम का ये भी ठीक था, 5/2। अरे मैम आपके तो ठीक थे दोनों, इनकी गलत है, बताओ। आप कहते मुझे आ नहीं रहा, आपको तो आ रहा है। बस आपको दिक्कत है कि आप स्पीड से नहीं कर पा रहे, ठीक है। जी सर। ओके, तो इसको प्रैक्टिस में लेके आना आप जिसने जिसने मैसेज किया था ये कि आ नहीं रहा, मुझ पे आ नहीं रहा, तो अगर मुझे मैसेज करना, मैं आपको कैलकुलेशन दूंगा, आप करना, ठीक है। और जितने भी क्वेश्चन है ना, आप घर से करके लेके आना। चलो ये क्वेश्चन और करो। जब ये देख लो कि यार ये 30 सही, 37 सही है, 2% किसके बराबर, किसके लेवल बराबर है, यानी कि 8 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 12 को। अब कॉमन सेंस लगाओ आप कि 12 सही, यानी कि 12.5% कितना होता है, 1/8%, 1/8 होता है। तो किसका मल्टीप्लाई ये 3 गुना है, यानी कि 12×3 = 36 होता है ना, और हाफ हाफ ये हो गया। तो 37.5 सही, 1/2% कितना हो गया, 12 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 37 आएगा। तो इसको 3/8 आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से करवाते हैं। सर ये कैसे आया 1/3 वाला? 1/3 मैंने आपको बताया था कि हम 12.5% होता है, 1/8 फ्रैक्शन है ना, यस ठीक है। सर। तो जब आप ये देखो कि 12.5% 1/8 होता है, तो 12.5% को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 37.5% आएगा। तो कितना गुना हो गया, 3 गुना हो गया, ठीक है। 1/8 तो उसका आ गया था, तो 3 गुना, तो 3/8 8, 3/8 8 आ गया, 8 8 आ गया, ठीक है।
तो उस तरीके से आएगा। अब ये नहीं कि यार पापा सो 12.5% जाओ। मुझे, जब हमें ये पता है कि 12.5% 1/8 होता है, तो 12 किसके वो मल्टीप्लाई के बराबर आएगा? 12×3 = 36, और दे कितना रखा है यहाँ पे? 37 दे रखा है, तो उसके आसपास पहुंच जाएंगे। या फिर आप बेसिक लेवल से कर सकते हो, जैसे मैंने करवाए थे 2-3 क्वेश्चन एक्स मान के। यहाँ पे अब बार ये मैंने बाउंस था की है, ठीक है, इस बॉल को ध्यान से सुनना। सर 960। 960, बहुत बढ़िया। और बताओ भाई। जिसको भी समझ में नहीं आया वीडियो दोबारा देखना कल, ठीक है, पीडीएफ डाल दूंगा अभी ग्रुप में, पीडीएफ को सोल्व करना जितने मैंने करवाए हैं, लेकिन मुझे आज सारी करवानी थी। सर आंसर कितना हुआ? 960 आएगा। सर आप ग्रुप में क्वेश्चन भेज दीजिएगा ताकि हम लोग और प्रैक्टिस करते रहें। अभी भेज दूंगा सर, मैं भी भेज दूंगा, टेंशन मत लो ग्रुप की। तो चलिए मैं करवाता हूँ, टाइम जा रहा है। अभी मुझे ये बताओ आप लोग, कोई संख्या हमें नहीं पता, उस संख्या में यदि एक संख्या का 37.5% इसी संख्या में, यानी कि इस संख्या थी और इसी संख्या में 37.5% जोड़ दिया, अब बताओ यहाँ तक किसी को क्लियर है? कोई संख्या थी एक्स, उसी एक्स में हमने क्या जोड़ दिया? 37.5% जोड़ दिया। हेलो। जी सर, सर जी सर। यस मल्टीप्लाई सर। का निशान क्यों लगाया, जोड़ा तो? यहाँ पे है ना, यहाँ पे प्लस। क्या कर रखा है? इसी संख्या का, इसी संख्या एक संख्या में का 37.5% जोड़ दिया, ठीक है। आगे देखो, और रिजल्ट क्या आ गया? 1320। इसको सोल्व करना है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि 8 सही, यानी कि 12.5% कितना होता है? 1/8, ठीक है। तो आप ये बताओ कि 37.5% है ये, तो इसका कितना मल्टीप्लाई है? आपको लग रहा है 12×3 = 36, यानी कि 37, यानी कि 3 गुना है। तो इसको 3 गुना करेंगे कितना आएगा? 3/8, ठीक है। हेलो। जी सर। जी आगे सर। बढ़े। हाँ अब सर। इसको सोल्व कर यस लो, सर। जी सब सर। कुछ। अब इसको सोल्व कर लो, कुछ नहीं है। x + 3x/8 = 1320। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, बताओ कितना आएगा? मैम जिसको नहीं आता वो बताओ क्या नाम था। इसको 8 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बताओ? 8x टैक्स। + 3x डिवाइड बाय क्या था? 8x था ना, तो इसको मल्टीप्लाई हो गया, यानी कि 1320। अब यहाँ से क्या इतना? 11x डिवाइड बाय 8 = 1320। अब ये बताओ कि 11 13 20 से कट रहा है क्या?
ये आ गया ना बराबर वाला, तो 13 120 के नीचे कुछ भी नहीं, तो इसको पीछे नीचे 1 लगा लो। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लो। जी सर कट रहा है। 11 से, कट रहा है। हाँ तो 11 से इसको काटेंगे, 11 एकम 11, 11 कितना बचा 2, 11 दूनी 2 22, 22 ठीक, 0 0 लगा दिया। यस तो अब मल्टीप्लाई करेंगे ना मैम, मैंने कहा था कि मल्टीप्लाई करेंगे बराबर है, तो है ना, यस सर। ये बराबर है। तो 12 8 कितने होते हैं, 96 96 96 और 0 की 0। ठीक है, तो 960 आ गया। 960 ऑप्शन में था, हाँ ऑप्शन ए ही था। ठीक है, जी अब सर। बताओ कोई दिक्कत है तो, आगे समझ में। यस हाँ सर। जी सर। ओके, तो भाई अपनी प्रैक्टिस करते रहो आप लोग। हम धीमे चल रहे हैं बिल्कुल, अभी तो स्टार्ट किया नहीं बिल्कुल 0 लेवल से, लेकिन इसको ना धीरे धीरे में कमांड बढ़ानी पड़ेगी आप लोगों को। जब तक आप एफर्ट नहीं लगाओगे तो मैं क्या कर सकता हूँ भाई बताओ। मैं आज सारी की पीडीएफ कराने वाला हूँ, 40 से 50 क्वेश्चन। मैं सोचा दायरा ही उड़ा देंगे इसको ना, वीडियो को जिसको जिसको क्लियर की मुझे आ नहीं रहा, तो आप वापिस जाओ, बिल्कुल 0 से वापिस जाओ। ठीक है, फिर से देखो, समझ में नहीं आया तो मेरे पास मैसेज करो कि समझ नहीं, यहाँ से मुझे डाउट है, समझ में नहीं आया। ठीक है, मैसेज करो, मैं आपको समझाता हूँ। लेकिन कैलकुलेशन तो मैम आपको करनी पड़ेगी। संजना मैम क्लियर है आपको? जी जी सर। दीपमाला मैम, जी सर जी। संजीता मैम, माही, अपने अपने कैमरे यस ऑन सर। करो, और सॉरी माइक ऑन करो एक बार, सारे के सारे। यस सर। यस सर। हिमांशी जी, यस सर। जी सर। मिल्की, अमिता, राधा। यस सर। अब आप तो यहाँ पे कह दिया कि मुझे आ रहा है, मुझे नहीं आ रहा, या फिर मुझे बहुत ज्यादा आ रहा है। ठीक है, जब आप करते हो तो आप क्वेश्चन करते नहीं, कहाँ दिक्कत है, क्या डाउट है आपको कि आप पहली बार पढ़ रहे हो, घबरा रहे हो? सर मेरे साथ तो 2 दिक्कतें हैं, मेरे पहली को एक बार तो कर रही हूँ क्वेश्चन सर, समझ घबरा नहीं रही आता। हूँ। वन बाय वन। हाँ जी मैम, संजना मैम आप बताओ, आपको कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर। और आप जैसे अब रंजिता जी लेफ्ट कर गई, तो आप ना, जब तक मैं आप क्लास नहीं करूँगी, आप क्लास एंड होगी तब तक मत जाया करो आप। ठीक है, ये आपकी बहुत गंदी आदत है कि आप पहले क्लास खत्म हुई आप चले गए। ठीक है, संजना जी को कोई दिक्कत नहीं है। दीपमाला मैम आपको कोई डाउट है? सर डाउट नहीं है, बट मेरे साथ ये दिक्कत है कि मेरे को ना क्वेश्चन समझ नहीं आता। क्वेश्चन ही समझ अच्छा, नहीं आता, क्वेश्चन की आंसर भी कैसे आता है ये समझ आता है, लोगों नहीं समझ आता कि क्वेश्चन वो की कैसे कोट कर रहा है, क्या बोला है। जी ओके जी। ओके, क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको समझ में नहीं आ रही यानी कि? एक ये और एक ये है कि मतलब किस जगह पे कौन सा कॉन्सेप्ट लगाना है ये समझ नहीं आता। कभी एक्स लेना है या कभी 100 लेना है, ये कॉन्सेप्ट लगाना नहीं आता। कैलकुलेशन तो कर लेती हूँ, इसमें दिक्कत होती है कि कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन, ये समझ नहीं आता। देखो, मैं जितनी क्लास लगाऊंगा, जितनी प्रैक्टिस कराऊंगा सर, आप उतना करना है। आप ना तो आप पीछे रहना, आप ना ही आपको आगे भागना है। ठीक है, जितना मैं कराऊंगा आप उतना कर लोगे ना, तो आपका नेट या जेआरएफ कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, अगर फिर भी आपको लगेगा कि यार मेरा नेट नहीं हुआ, मैथ की वजह से नहीं हुआ, फिर मुझे बताना कि सर आपने ये तरीका नहीं करवाया, आपकी वजह से मेरा नेट रह गया। तब मैं बोलूंगा कि हाँ भाई मेरी गलती है। ठीक है, जितना मैं करवा रहा हूँ आप लोग उतना करो। ठीक है, समझ में नहीं आया तो एक्स से वापस देखो यूट्यूब पे जाके कि कौन सा तरीका बेस्ट रहेगा। क्या पूछ रखा है राधा जी, आप बताओ। जी सर। हेलो, जी सर। आपको कोई डाउट है किस, आपको कोई डाउट है मैम? नो सर। समझ में आ गया? जब आप 3 या 4 क्लास हुई हमारी अभी तक, 2 3 जितनी हुई। जी सर आता है। बहुत बढ़िया। मिंकी जी, मिंकी जी, जी सर। बहुत सर बढ़िया। मैं पहली बार कर तो रही हूँ और कल
कल ही मैंने मैथ्स का क्लास ज्वाइन किया था, तो इसीलिए मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। तो प्रॉब्लम आ रही है मैम, आप पीछे वापस जाओ। 2 क्लास हुई हमारी, कल वाली देखी जी आपने, सर। उससे पहले वाली देखो, क्योंकि एक टेबल है उसमें कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, बीच जी में एक सर। पीडीएफ में, उसमें आप वो देखो कि हाँ, जैसे मैंने कहा 37 अपॉन इंटू 1/2 कितना परसेंट होता है, तो आपको पता होना चाहिए 3/8 होता है। ठीक है, सताक्षी जी आप बताओ। जी सर। सर थोड़ा कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है, और सर थोड़ा समझने में तो रहता है दिक्कत, पर धीरे धीरे सीख रही हूँ। ओके, आप भी ना क्लास 2x की स्पीड से वापस देखना। आप अब की बार आप ये करना ना, जैसे कि आप, मैंने क्वेश्चन लगा रखा है यूट्यूब में, ठीक है, वो क्वेश्चन आप पहले सोल्व करना, उसके बाद मेरा कॉन्सेप्ट देखना कि मैंने कौन सा तरीका लगाया है। ठीक है, फिर आप वापस जाना। जी सर, थोड़ा कॉन्सेप्ट समझने में सर थोड़ा सा टाइम लग रहा है। कौन, जैसे दीपमाला जी ने कहा हम्म। कि कौन सा फार्मूला कब लगेगा, तो ये चीज थोड़ा सा मुझे भी प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि सर मैं हमेशा से मैथ से भागती हूँ, तो मे भी। अच्छा, हिमांशी तो लैप्ट होगी अभी से मेरे कहने से पहले ही। अमिता जी आपको कोई दिक्कत? इन वीडियो को दोबारा देखने पर समझ में आ जाता है सर, जितने भी आप इधर प्रतिशत वाले जो सर बताए हैं मेरे को समझ में आ गया सॉल्व तो। लेकिन बहुत आप बढ़िया। जब कभी कर रहे होते हैं तो उस टाइम थोड़ा हल्का ही समझ पाती हूँ, उसको दोबारा देखने पर ठीक से समझ जाती हूँ। मेरा कहने का मतलब ये है कि मुझे ना 50 से आपको 100% नहीं लेके जाना है, मुझे आपको 0 से 50% या 37% नहीं लेके जाना है, मुझे आपको सिखाना है। ठीक है, मुझे आपको इसमें मास्टर नहीं बनाना है। ठीक है, मतलब आपको ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि यार मैंने पहली बार मैथ पढ़ा मैंने, लेकिन मुझे आ रहा है अंदर से, मतलब ये लगना नहीं लगना चाहिए यार कि 5 ही क्वेश्चन आगे मैं छोड़ दूं। ठीक है, बस निकलेगा उसका तो डटे रहे। ठीक है, सलाखा जी आप हाँ, बताओ। एक्चुअली क्या है, हम मैं तो बायोलॉजी वाली हूँ तो मुझे मैथ्स 12वीं से छूट गया। अभी थोड़ा सा हम्म। टाइम लग रहा समझने में, और उसको आप तो बहुत अच्छे से समझा रहे हैं, सिर्फ उसको बार बार हम्म। देखना पड़ेगा। और मेरा अभी जो प्रेजेंट प्रॉब्लम है वो ही सेम है कि कौन सा स्टेटमेंट बनाना है, मतलब बनाते वक्त क्या चीजें कहाँ से कैसे लेना, वो ही दिक्कत आ रही। मेरे ख्याल से प्रैक्टिस बार बार करने से वो आ जाएगा। आपने कभी सुना, आपने कभी देखा होगा कि जैसे कि, चलो एग्जांपल लेता हूँ, आपका समाधि पाद आपने स्टार्टिंग किया, आपने स्टार्टिंग में पढ़ा आपको 1 घंटा लगा, फिर आपने रिवाइज किया आपको 45 मिनट लगी, फिर आपने रिवाइज किया आपको 15 मिनट लगी। आपके साथ ऐसा हुआ सभी के साथ? बताओ एक बार। हाँ सर। जी सर। हुआ ना? तो और आपका कॉन्फिडेंस एक अलग लेवल का था नहीं? अहम ब्रह्मास्मि, यानी कि मैं अपने आप को भगवान समझती थी, है ना? कुछ ऐसा सर फील हुआ कि यार मुझे नहीं सर, उसमें और इसमें जरा भाई, difference है, इसमें लॉजिक लगाना पड़ता है मैथ्स में, और बाकी मैं zero to मैं मैं तो समझ गया मैम, मैं समझ गया, क्योंकि मैं समझ गया कि प्रैक्टिस उसमें भी आई ना योग दर्शन में। हाँ हाँ गहरा कॉन्सेप्ट किसमें? योग दर्शन में, एक मैथ में। मैथ में तो स्टेटमेंट आ गई भी, ठीक आ रहा तो ठीक है, नहीं आ रहा तो उसमें तो क्या कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप चढ़े ना पे। ये नहीं है कि समाधि से सीधे हम केवली धाम पे पहुंच गए या विभूति पे पहुंच गए, ऐसा तो कुछ नहीं था। कॉन्फिडेंस तो उसमें भी आया ना हमारा, कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ ना उसमें। ये चीजें हैं। आप एक बार देखो, 2 बार देखो, मुझसे पूछोगे सर ये कुछ नहीं आया, स्क्रीनशॉट भेजो, आप इस ग्रुप में भेजो, मेरे पास भेजो। आप 1000 बार कहोगे, मैं 1000 बार समझा दूंगा, लेकिन ये नहीं आना चाहिए कि सर मुझे बिल्कुल भी नहीं आ रहा। मैं समझता हूँ कि किसी के पास टाइम भी नहीं होता, स्कूल में हो जाती है, कुछ और भी काम भी होता है, आई एग्री, खाना बनाना पड़ता है, मोस्टली लेडीज ही आती हैं। ठीक है। हाँ सर, जो अभी आप क्वेश्चन कर रहे हैं उसी की ज्यादा प्रैक्टिस की तो मतलब वही पैटर्न पे रहेंगे ना अपने क्वेश्चन, तो आ जाएगा। हाँ जी मैम, हाँ जी मैम, मैं इतना इतना मैं डीपली करवा नहीं रहा, क्योंकि मतलब परसेंटेज बेस पर कर लोगे ना आप, जब मैं दूसरे चैप्टर पे जाऊंगा तब आपको फ्रैक्शन याद हो जाएगी। ठीक है, मैंने कहा कि मैं कोई भी फॉर्मूला नहीं करवाऊंगा। फॉर्मूले आप कितने याद करोगे बताओ? कर ही नहीं सकते, तो मैंने फॉर्मूला अभी तक लगाया भी नहीं, और ना ही मैं लगाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है फॉर्मूला याद नहीं कर सकते भाई हम लोग। हमें अपना पेपर निकालना है, न कि हमें कोई पीएचडी सर करनी एक इसमें। दिक्कत होती है, मतलब जिन बच्चों को आता है ना, हमने करा नहीं, उन्होंने पहले हम्म। से पीडीएफ देख ली है, वो पहले ही मतलब क्वेश्चन आपके प्रेजेंट करने से पहले आंसर बता देते हैं, तो हम ट्राई करने से पहले गिव अप कर देते हैं।
हाँ हाँ, तो ये मतलब दिक्कत ठीक है, है मैं एटलीस्ट आपको बताता क्वेश्चन हूँ को कि 1 मिनट देखने तो दे। वो मतलब क्वेश्चन देखने से पहले ही आंसर दे देते हैं, अब हमारा पूरा मोरल डाउन हो जाता है। नहीं तो मैम ये मुझे करके देते हैं साथ ही साथ में ही, जो आपके आता अगर। इसी पॉइंट पे मैं आने वाला था, क्योंकि किसी को आता किसी को नहीं आता ना, तो आप इस पर ना डाउन मत हो, क्योंकि आप देखो कि इसको आगे ना मैं कोशिश करूंगा, 1 मिनट लो 2 मिनट लो, अपने आप को करो, ठीक है। अब पता नहीं कौन क्या कहेगा कि ये मतलब मुझसे हो गया आपसे नहीं होगा, ये भी तो कहेंगे लोग, ठीक है।